हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी वे क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। क्लास 10th का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको बहुत ही बेसिक रूप से आज हम समझेंगे और आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो ट्रिग्नोन जो ट्रिग्नो शब्द दिख रहा है, ट्रिग्नो वो ट्रिग्नोन शब्द से बना है। ये जो ट्रिग्नो शब्द दिख रहा है बाबू, वो ट्रिग्नोन से बना है। अच्छा, ट्रिग्नोन क्या शब्द है? तो ट्रिग्नोन कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। दूसरा मैट्रिक किससे बना है? मैट्रोन शब्द से बना है। अच्छा, मैट्रोन कहाँ से का वर्ड है बेटा? तो बोलिएगा मैट्रोन भी ग्रीक शब्द है। अच्छा, ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मैट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रीक शब्द से मिलके बना है, एक ट्रिग्नोन और एक मैट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब क्या हुआ? मेजर। आई बात आपको समझ में? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं हम कि अगर ट्रायंगल को मेजर करने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है? ट्रायंगल को मेजर करने की बात हो रही है। और आप प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि ट्रायंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो ट्रायंगल को मेजर करके हम उसका रेशियो को समझेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। अब देखिए क्या लिखता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। ट्रायंगल का क्या चीज होता है बेटा? ट्रायंगल का साइड होता है। टोटल ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। एंड एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अच्छा ये बताइए, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल का साइड और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का साइड और किसमें, एंगल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको समझेंगे। और खासकर किस ट्रायंगल का? तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है ना, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड और एंगल के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए क्या मैंने लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल से हम किसको समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल से हम किसको समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, पहले हम पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आपको समझना है। ये देखिएगा, देखिए आपको ये दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन कितना डिग्री का होता है? तो बोलिएगा सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल क्या होता है बाबू? 90 डिग्री का होता है। तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन है? ये है 90 डिग्री का। तो एक बात बताइए, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है। तो बचा जो 2 एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, टोटल 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। इन तीनों एंगल में से ये तो बड़ा एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब ये और ये एंगल कितना डिग्री का होगा? तो बोलिएगा सर ये 90 से छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर 90 डिग्री से ये दोनों छोटा होगा तो किस तरह का एंगल बना रहा होगा? एक्यूट एंगल। तो मैंने लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल से हम किसको समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। अच्छा, इसमें कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं? तो एक एक्यूट एंगल यहां बन रहा है और एक एक्यूट एंगल कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। 2 एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये समझिए, मान लिया मैंने क्या किया कि इस एंगल को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। अपने मन से मान लीजिए इस एंगल को आप क्या मान लिए? थीटा मान लिए, जो कि एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल का। ओके, तो अगर थीटा माने तो आप ये देखिए, आप ये बताइए कि किस साइड पे, इस ट्रायंगल का किस साइड पे 2 एंगल लाई कर रहा है। तो बोलिएगा सर ये जो नीचे वाला साइड है, यहाँ पे जो साइड ये वाला दिख रहा है सर, इस साइड पे ये भी एंगल लाई कर रहा है और ये भी एंगल
लाई कर रहा है, तो बोलिएगा जी सर। तो अगर ये दोनों एंगल इस साइड पे लाई कर रहा है तो इसे क्या कहिएगा आप लोग बेटा, बेस कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू, बेस कहिएगा। ओके, अच्छा ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट, देखिए इसके सामने ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड बिल्कुल सामने देखिए, तो ये कौन सा साइड दिख रहा है, तो आप पता है, आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री का, एक कोण सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री का। उस ट्रायंगल में एक साइड भी सबसे बड़ा होता है। कौन सा साइड बड़ा होता है बेटा, उसके अपोजिट साइड। 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जब देखिएगा तो वो क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है उस ट्रायंगल का। तो सबसे बड़ा साइड कौन होगा, ये होगा। तो इसका नाम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। मैंने एच से डिनोट किया हाइपोटेनियस को। एंड देन अब जो बच गया साइड उसको क्या कहिएगा बाबू लोग, आप लोग परपेंडिकुलर। क्या कहिएगा, परपेंडिकुलर। मैंने क्या समझाया, अगर आप थीटा कोण किसको मानते हैं, एंगल ए को मानते हैं थीटा कोण। तो आप ये देखिए, ये एंगल थीटा कोण और ये 90 डिग्री का एंगल दोनों किस पे लाई कर रहा है, तो बोलिएगा सर ए बी साइड पे लाई कर रहा है। तो ए बी साइड क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। आई बात समझ में आपको। सेकेंड, अब फिर क्या मैंने क्या बताया, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड में रहेगा, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड आपको दिखेगा वो सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो उस अपोजिट साइड को क्या कहिएगा, हाइपोटेनियस कहिएगा। ओके, एंड देन जो बच गया साइड उसको क्या कहिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर कहिएगा। क्या आपको समझ में आया, नहीं तो आप एक और प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस साइड पे दो एंगल लाई कर रहा है उसे बेस कहेंगे। 90 डिग्री के जो अपोजिट है, इसके अपोजिट बेटा 90 डिग्री के जो अपोजिट है उसे क्या कहिएगा, हाइपोटेनियस कहिएगा। आ रहा है आपको बात समझ में। देन ये जो थीटा है ना बेटा, थीटा कोण के अपोजिट भी ना है, थीटा कोण के ये सामने है, उसे क्या कह दीजिएगा, परपेंडिकुलर कह दीजिएगा। क्या आपको बात समझ में आया बाबू। अब देखिए, अगर फिगर को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, फिगर ये है और कोण को इस बार क्या कर दिए, हम बदल दिए। अभी हम थीटा कोण को यहाँ, इसमें भी 3 एंगल है, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, 3 एंगल से इसमें भी। अब इस बार क्या किए, इससे पहले थीटा कोण को कहां पे माने थे, यहाँ पे। इस बार थीटा कोण को कहां पे मान रहे हैं बेटा, यहाँ पे मान रहे हैं सी के पास। ओके, तो आप देखिएगा चेंज हो जाएगा बेटा, इसका बेस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब बताइए बेटा, किस साइड पे दोनों एंगल लाई कर रहा है, तो बोलिएगा सर बीसी साइड पे, इस साइड पे ये दोनों एंगल लाई कर रहा है। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, बेस पड़ जाएगा। जिस साइड पे दोनों एंगल लाई हो, ये एंगल और ये एंगल, जिस साइड पे दो एंगल लाई करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री को अपोजिट है साइड कौन सा दिख रहा है, तो बोलिएगा सर यही साइड सर दिख रहा है। तो इसको क्या कहिएगा बेटा, हाइपोटेनियस कहिएगा। क्या कहिएगा, हाइपोटेनियस कहिएगा। ओके, आगे देखिएगा, और बचा ये साइड बेटा, कौन सा साइड, ए बी साइड बचा। अच्छा, थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सा साइड दिख रहा है बेटा, ये वाला मैंने बताया था, थीटा के ऑपोजिट साइड, ये जो थीटा है कौन है बेटा, इसके ऑपोजिट साइड कौन सा साइड दिख रहा है, ए बी साइड। तो ए बी क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या आप मेरी बात को समझे। फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल से आपको समझना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और देन उसका एक एक्यूट एंगल आपको लेना पड़ेगा, अपने मन से मानना पड़ेगा थीटा कोण। जब आप थीटा कोण मानते हैं बेटा तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड दिख रहा है, जो साइड दिख रहा है, अपोजिट जो साइड दिख रहा है उसको क्या मानना है आपको, हाइपोटेनियस मानना है। जिस साइड पे थीटा कोण और 90 डिग्री कोण लाई कर रहा है, जिस साइड पे दोनों आ रहा है बेटा, जिस साइड पे दोनों बन रहा है बेटा, यही साइड पे ना दोनों बन रहा है, तो इस साइड को क्या मानना है, बेस। और जो थीटा के ऑपोजिट साइड है, जो थीटा कोण के अपोजिट साइड है, उसे क्या मान लीजिएगा, परपेंडिकुलर। मैंने फिर क्या किया, थीटा का ये जो एक्यूट एंगल, अभी तक ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो कोई ये भी कह सकता है कि थीटा को आप यहां ना मान के यहां पे मानो, तब क्या होगा। तो देखिए, थीटा को अगर यहां माने बेटा तो एक एंगल सी पर बन रहा है और एक एंगल बी पर बन रहा है। आप देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था, जिस साइड पे दोनों एंगल लाई करे, जिस साइड पे दोनों एंगल लाई करे उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो देखिए, थीटा और 90 डिग्री अब किस पे लाई कर रहा है बेटा, बीसी साइड पे, तो बीसी को क्या कहिएगा, बेस कहिएगा। आई बात समझ में। देन मैंने क्या बताया, थीटा के ऑपोजिट साइड, थीटा के जो ऑपोजिट साइड दिख रहा है, ये वाला थीटा का ऑपोजिट साइड जो दिख रहा है, इसे क्या कहिएगा बेटा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो सामने रहे उसे क्या कहिएगा, हाइपोटेनियस। आपको समझ में आया। अच्छा सर, आपने पाइथागोरस थ्योरम क्यों लिखा,
तो बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने में आपको पाइथागोरस थ्योरम को पता होना जरूरी है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को नहीं समझेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ज्यादा आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो देखिए बेटा इसका क्या होता है बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम है बेटा ये। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या है ये पहले बताइए। तो बोलिएगा सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस होता है। मैंने अभी ही बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ा साइड, समझे, जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट रहता है। 90 डिग्री के जो बिल्कुल अपोजिट हो वो सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सबसे बड़ा साइड जो रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हाइपोटेनियस का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर इक्वल टू का साइन दीजिए, और जो बच गया दो साइड और बचा हुआ हाइपोटेनियस को छोड़ के बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का जब स्क्वायर करिएगा तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, ये समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, उससे समझ सकते हैं आप क्या कि ये किस प्रकार से बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो मान लिया आप इस साइड को क्या ले लीजिए बेटा, 5 ले लीजिए, ओके। मान लीजिए इस साइड को क्या ले लीजिए बेटा, 3 ले लीजिए, और इस साइड को क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। इस तरह से ले सकते हैं, सही है सियानो। अब हाइपोटेनियस कितना है, 5 है ना, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, 2 है। इस प्रकार से आप पुटिंग करके, वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हैं कि ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब बोलिएगा सर नहीं मुझे 2 नहीं लेना है, मुझे कुछ और लेना है, मुझे 3 और नहीं लेना है, मुझे 5 नहीं लेना, तो आप कुछ और भी ले सकते हैं बेटा। मान लिया हाइपोटेनस कुछ और भी तो दे सकता है ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कुछ और दे सकता है, परपेंडिकुलर कुछ और दे सकता है, और बेस कुछ और दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है आपको। आप मेरी बात को समझ रहे, कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइपोटेनस का आपको स्क्वायर करना है, वो इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। आप मेरी बात को समझे। तो मैंने सिर्फ यहां पे आपको बेसिक समझाने का प्रयास किया है कि एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल के माध्यम से हम किसको समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नो का मतलब मैंने बता दिया ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब बता दिया मेजर। तो ट्रिग्नो का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल, और मेट्रिक का मतलब क्या हो गया, मेजर। मतलब ट्रायंगल का मेजर करना, ट्रायंगल का मेजर करके हमको क्या पढ़ना है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने ये भी बताया कि पहले आपको ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को। और राइट एंगल ट्रायंगल को का क्या मान के आपको बनाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा, तो एक्यूट एंगल को। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल कितने एक्यूट एंगल बनते हैं बेटा, 1 और 2, 2 एक्यूट एंगल बनते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल किसी को नहीं पता है तो ये याद रखना बेटा, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता हो, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों कौन सा एंगल बन रहा होगा बेटा, बताइए। तो बोलिएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल का बेटा तीनों एंगल को जोड़ोगे ना बेटा तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है, समझे ना। इसलिए अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों से 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। क्योंकि मैंने ही पहले ही बताया 0 और 90 के बीच में जो लाई करता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो समझाया इसे आप अपने नोटबुक में अच्छी प्रकार से क्या करेंगे, चित्र भी बनाएंगे, ओके। उसके बाद ये सब पॉइंट को लिखेंगे भी, और आपको घर पे क्या करना है, इस पॉइंट को 2 बार खुद से पढ़ना है और खुद से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक के लिए आप लिखेंगे नहीं तब तक के लिए आपको आएगा नहीं। तो इस पॉइंट को खुद से लिखना है और खुद से इसका नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना है आप, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन सारे को क्या करिएगा, लिखिएगा। क्योंकि मैं अगर इसको इरेज करूं, आपको समय दूं लिखने के लिए, उसके बाद इरेज करूं तो आपका ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसे आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इन सारे पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ओके। मैं इसे इरेज कर दूंगा और फिर आपको डायरेक्ट इससे आगे समझाना स्टार्ट कर दूंगा, ओके। तो आप इसे क्या करिएगा, आप इसे पहले नोट करिएगा। देखिए इसे नोट करिएगा, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसे पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने उन पॉइंटों को लिख लिया होगा। आप देखिए आगे समझेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ABC, ठीक है।
और ये थीटा कोण है, और थीटा कोण मैंने पहले ही समझा दिया, यहाँ पे एक्यूट एंगल के जैसा है बेटा, ठीक है। और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस ये भी समझा दिया। इसी पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब समझेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, लेट एंगल ए बी सी बी ए सी थीटा, सॉरी लेट एंगल बी ए सी थीटा। अच्छा देखिए बेटा, बी ए सी, तो बी ए सी, तो इस एंगल को क्या माने बेटा, थीटा। देखिएगा ध्यान से बेटा, बी ए सी एक एंगल बनाना इस प्रकार से, एक एंगल के 2 आर्म्स होते हैं, एक वर्टेक्स होता है। तो देखिए बेटा, बी ए सी, तो ये और ये आर्म हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, एंगल थीटा बना। तो एंगल बी ए सी को क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। और वो एंगल है क्या बेटा, थीटा, एक्यूट एंगल है। मैंने ये पहले ही बताया क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है ये थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा, ट्रायंगल का नाम मेरा क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल मेरा क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। राइट एंगल ट्रायंगल किसको माने बेटा, ट्रायंगल एबीसी को। उसका एक एक्यूट एंगल, इसका एक एक्यूट एंगल नहीं है, उसका एक एक्यूट एंगल का नाम क्या है, बी ए सी। उसका एक एक्यूट एंगल का क्या नाम है, बी ए सी नाम है, ठीक है। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, लेट हम ए बी को कुछ मान लेते हैं बेटा। तो ए बी है क्या, पहले ये बताइए बेटा। तो पहले आप बोलिएगा सर, ये जो ए बी है, ये ए बी सर बेस है। बोलेंगे कैसे सर, तो बोलिएगा सर आप तो पहले ही अभी थोड़ा देर पहले बताएं सर कि जिस साइड पे 2 एंगल लाई करे, देखिए थीटा भी इसी पे बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी इसी पे बन रहा है। तो ये दोनों साइड, दोनों एंगल किस साइड पे लाई कर रहा है बेटा, ए बी पे। ए बी साइड पे थीटा भी बन रहा है और 90 डिग्री भी बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बेस। तो ए बी साइड आपका क्या है बेटा, तो बोलिएगा सर बेस है। क्या है बेटा, बेस है। ए बी क्या है बेटा, बेस है ना। अच्छा, उसी प्रकार देखिए बेटा, BC, BC दिख रहा है बेटा, B और C दिख रहा है BC। तो BC क्या है सर, तो बोलेंगे सर BC, ये बताइए। इससे पहले मैंने क्या बताया कि BC जो है, BC थीटा के सामने वाला कौन है, BC क्या है बेटा, थीटा के सामने वाला कौन है, सामने वाला, थीटा कोण के सामने वाला साइड, सॉरी थीटा कोण के सामने वाला साइड। थीटा कोण के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया था, थीटा कोण के जो सामने रहे उसे क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर। देखिए, जिस साइड पे थीटा और 90 डिग्री लाई कर रहा है उसे क्या कहेंगे, बेस। थीटा के जो सामने वाला साइड हो, थीटा कोण के जो सामने वाला साइड हो उसे क्या कहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। तो मान लिया परपेंडिकुलर को हम लोग, ये परपेंडिकुलर है बेटा, इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। तो मान लीजिए वाई बेटा। तो BC क्या है बेटा, बोलिएगा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। BC क्या है, परपेंडिकुलर है। BC क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर को मैंने क्या माना, y माना। और बेस को मान लेते हैं बेटा x। ये जो बेस है इसको मान लीजिए x। बेस को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ठीक है। तो 2 साइड हो गया। तीसरा साइड क्या है बेटा, AC है। क्या है बेटा, AC साइड दिख रहा है ना, ये वाला AC। तो AC बोलिएगा सर, AC तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कैसे सर, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है बेटा। तो AC क्या है बोलिएगा सर, हाइपोटेनस है। क्या है सर, हाइपोटेनस है। अच्छा, हाइपोटेनस को क्या मान लीजिए सर, आप कुछ भी मान सकते हैं, R मान लीजिए। हाइपोटेनस को क्या मान लीजिए, R। तो लीजिए R मान लिया बेटा, ठीक है। मतलब आप मान सकते हैं, अगर आपको मानना है तो AB साइड को बेस है तो बेस को B मान लीजिए, परपेंडिकुलर को P मान लीजिए, और AC हाइपोटेनस को H मान लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर X Y Z मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, बेस को मान लिया X, परपेंडिकुलर को मान लिया Y, और हाइपोटेनस को मान लिया R। देखिए, बेस को मान लिया X, परपेंडिकुलर को मान लिया Y, और हाइपोटेनस को क्या मान लिया, R मान लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, इसी चीज पे मेरा क्या बनेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो मैंने समझाया कि बेस को x मानिए, परपेंडिकुलर को y मानिए, और हाइपोटेनस को r मानिए, इसी पे हम लोग का क्या बनेगा बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसको समझेंगे, और उसका क्या होगा बेटा, रेशियो बनेगा। इसलिए मैंने पहले ये समझाया। अब देखिए बेटा, ये क्या है, साइन थीटा। क्या है लिखा हुआ, साइन थीटा। मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा है बेटा, क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होगा बेटा, साइन थीटा का रेशियो क्या होगा ये समझिएगा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, साइन थीटा, मैंने क्या बोला, पहले नाम याद करिए, साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैंने बोला परपेंडिकुलर। बाई क्या होता है बेटा,
हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। अच्छा, तो परपेंडिकुलर मैंने क्या माना है, जल्दी बता दो बेटा। तो बोलिएगा y माना है सर, तो y। अच्छा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या माना? r, तो बोलिएगा r सर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है बेटा? साइन थीटा का। तो याद हुआ बेटा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आया बात समझ में बेटा? दूसरी कोसाइन थीटा। क्या लिखा हुआ बेटा? कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा का रेशियो क्या होता है? तो बोलिएगा कोसाइन थीटा का रेशियो होता है सर, कोसाइन थीटा का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा, मैंने बेस को क्या माना है बेटा? x माना है, तो x लिख सकते हैं। बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या माना है? r, तो r लिख सकते हैं। ओके, देन क्या है? टेंजेंट थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का रेशियो क्या होगा? तो टेंजेंट थीटा का रेशियो याद रखिएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर मैंने किसे माना है? y माना है, तो y लिख देंगे इसको। और बेस क्या माना है बेटा? तो बेस देखिए बेटा, बेस x को माना है, तो x लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला? साइन थीटा को आपको क्या याद रखना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये जरूरी नहीं याद रखना है आपको, ये जरूरी नहीं, ये मैंने बस माना, ये साइड का वैल्यू माना है बेटा, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे आपका साइड का वैल्यू दिया रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया रहा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिया रहा है 8 सेंटीमीटर, समझे? ये साइड का वैल्यू माना है बेटा, यूनिट में, मतलब देगा ना संख्या को कुछ ना कुछ। जैसे मान लिया बेस का कुछ वैल्यू देगा, वो परपेंडिकुलर का कुछ वैल्यू देगा, हाइपोटेनियस का कुछ वैल्यू देगा, तो वैल्यू की जगह मैंने एक्स वाई जेड मान लिया, क्योंकि अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिया। आपको सिर्फ याद रखना है क्या? साइन थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। और टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। आई बात समझ में आपको? अब देखिए यहां पे क्या? कोसेकेंट थीटा। क्या लिखा हुआ है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है बेटा? तो कोसेकेंट थीटा जो होता है बेटा, वो हाइपोटेनस बाई क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो अच्छा हाइपोटेनस को क्या माने थे? तो बोलिएगा सर आर माने थे। बोलेंगे जी सर। परपेंडिकुलर को क्या माने थे सर? तो परपेंडिकुलर को क्या माने थे? वाई माने थे, तो वाई लिख देंगे बेटा। ओके, देन क्या है बेटा? सेकेंट थीटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेकेंट थीटा। तो सेकेंट थीटा क्या होगा बेटा? तो सेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस बाई बेस। क्या लिखेंगे बेटा? हाइपोटेनस बाई बेस। अच्छा, हाइपोटेनस को क्या माने थे बेटा? तो बोलेंगे आर सर। हाँ, अब बेस को क्या माने थे? तो बोलिएगा एक्स सर। हाँ या ना, देखे ना, हाइपोटेनस को क्या माने थे सर? आर, और बेस को क्या माने थे? एक्स सर, लिख दिए। अच्छा, लास्ट क्या है? कोटेंजेंट थीटा। नाम क्या याद रखिएगा बेटा? कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। अच्छा, कोटेंजेंट थीटा क्या होगा? तो बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होगा बेटा? बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या माने थे बेटा? एक्स, तो एक्स ले लीजिए। परपेंडिकुलर क्या माने थे बेटा? परपेंडिकुलर वाई, तो वाई लिख लीजिए। ठीक है, तो आप क्या सर ये पॉइंट याद करना नहीं बेटा, ये पॉइंट, ये यूनिट है। यहां पे आपको संख्या दिया रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, वो मैं सवाल में आपको समझा दूंगा। आपको ये याद रखना कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का ये रेशियो है बेटा। रेशियो का मतलब समझते हैं? अनुपात। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। और कोटेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। अब मेरी बात एक और चीज को समझिएगा, ये जो साइन थीटा है ना बेटा, साइन थीटा का अगर क्या कर दें बेटा? रिवर्स कर दें। साइन थीटा का क्या कर दें? रिवर्स कर दें, मतलब ऑपोजिट कर दें। तो साइन थीटा का क्या रेशियो है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और यहां पे देखिएगा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा का क्या है बेटा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को अगर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को ऊपर कर दे और परपेंडिकुलर को नीचे कर दे, तो किसका मिल जाएगा हमको सूत्र? रेशियो मिल जाएगा बेटा कोसेकेंट थीटा का। ठीक है, उसी प्रकार बेटा कोसाइन थीटा का रेशियो क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। अगर कोसाइन थीटा को जस्ट क्या कर दे बेटा? रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे बेटा, तो सेकेंड थीटा हो जाएगा। सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस बाय बेस। बेस बाय हाइपोटेनस था कोसाइन थीटा का।
इसका उल्टा कर दे, हाइपोटेनस को ऊपर बेस को नीचे, तो क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोट टेंजेंट थीटा, किसकी बात कर रहे हैं, कोट टेंजेंट थीटा। कोट टेंजेंट थीटा किसका ऑपोजिट है, टेन थीटा का, टेंजेंट थीटा का। तो टेंजेंट थीटा का अगर ऑपोजिट कर दे, बेस को ऊपर कर दे, परपेंडिकुलर को नीचे, क्या बन जाएगा कोट टेंजेंट थीटा। समझे? तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं साइन का अगर रेशियो को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बेटा कोसेकेंट थीटा। कॉस का रेशियो को क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा सेकेंड थीटा। और टेन का रेशियो को, टेंजेंट थीटा का रेशियो को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा कोट टेंजेंट थीटा। समझे? अच्छा, तो सर ये क्या लिखे, मैं ये लिखा हूं बेटा कि हम लोग साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट टेंजेंट थीटा को इस तरह से नहीं लिखते हैं बेटा। हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं बेटा, साइन थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा नहीं साइन थीटा पढ़ देते हैं, आसान होता है। फिर कोसाइन थीटा को क्या सीधे पढ़ते हैं बेटा कॉस थीटा पढ़ देते हैं। टेंजेंट थीटा को क्या पढ़ते हैं बेटा टेन थीटा पढ़ते हैं। कोसेकेंट थीटा को क्या पढ़ते हैं बेटा कॉसेक थीटा कहते हैं। सेकेंड थीटा को क्या कहते हैं बेटा सेक थीटा कहते हैं। और कोट टेंजेंट थीटा को क्या कहते हैं बेटा कोट थीटा कहते हैं। आप समझे कि मतलब आप साइन थीटा को डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कोसाइन थीटा की जगह कॉस थीटा भी लिख देंगे तो चलेगा बेटा, और यही लिखा जाता है। और टेंजेंट थीटा को आपको क्या लिखना है टेन थीटा। कोसेकेंट थीटा को क्या लिखना है कॉसेक थीटा। सेकेंड थीटा को क्या लिखना है सेक थीटा। और कोट टेंजेंट थीटा को क्या लिखना है कोट थीटा। क्या आप मेरी बात को समझे बेटा? हाँ, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। जैसे साइन थीटा का क्या आया रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन है बताइए बेटा, ये है ना, तो इसका वैल्यू क्या है बेटा y है, तो इसलिए y इसका रख दिए। अच्छा, हाइपोटेनस क्या है बेटा, तो बोलिएगा हाइपोटेनस ये, हाइपोटेनस को क्या माना है बेटा r, तो इसलिए r रख दिए। समझे? तो वो वैल्यू है बेटा y r x, वो है वो वैल्यू है। आपको क्या याद रखना है इस पूरे टॉपिक में, आपको ये रेशियो याद रखना है बेटा कि साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा का रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेंजेंट थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेकेंट थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कोट टेंजेंट थीटा का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। आपको समझ में आया होगा ये बात, मैंने पहले ही बता दिया क्या बेटा, लेट एंगल BAC, इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एंगल, ये एंगल जो है BAC, इसको क्या माने बेटा थीटा कोण माने, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल है और इसी पर इन सारे रेशियो को क्या किए हैं बेटा बनाए हैं हम। समझे कि नहीं समझे? तो आप इस पूरे टॉपिक को क्या करिए बेटा अपने नोटबुक में नोट्स कीजिएगा, ठीक है, अच्छे पूर्वक, फिगर को भी बनाना है, ओके। और इसको बोल बोल के क्या करना है बेटा आप लोगों को याद करना है, और सिर्फ याद ही नहीं करना है बेटा, इसको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है, समझना जरूरी है। इसलिए मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया, बेसिक से आपका स्टार्ट किया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके समझ आए, ठीक है। तो आप इस सारे पॉइंट को लिखिए, इन सारे पॉइंट्स को क्या करिए लर्न कीजिए, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। 3 सेकंड का हम टाइम देते हैं, लिखिए इसे। आई होप आप लोगों ने उन पॉइंटों को लिख लिया होगा और उन पॉइंटों का नोटबुक अच्छे प्रकार से बना रहे होंगे। अब देखिए हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़े थे ना, अब उसमें क्या पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब पढ़े थे ना। इसका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने नहीं बताया था, साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दें, उसका रेशियो का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन का कॉसेक बन जाएगा, कॉस का क्या बन जाएगा, शेक बन जाएगा, और टेन का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। बताया था ना, वही चीज़ को अब समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन में समझिएगा आप इस पॉइंट को कि अगर यहाँ पे लिखें कॉसेक थीटा, क्या लिखें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। देन अगर आपको बोले सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है सर, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या लिखिएगा बेटा, 1/cos थीटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कोट का रेसिप्रोकल थीटा क्या होगा, तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/tan थीटा। क्या आप मेरी बात को समझें? उसी प्रकार आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर मैं पूछूं
साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा? तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा बेटा, जल्दी बता दो। 1/cosec थीटा हो जाएगा। सी यस या नो? बोलेगा जी सर। उसी प्रकार बेटा अगर मैं पूछूं cos थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा? 1/sec थीटा, नो डाउट। देन उसी प्रकार मैं पूछूं tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? 1/cot थीटा। आप मेरी बात को समझें कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। आ रहा है आपको मेरी बात समझ में?